अब बात कर लेते पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की बात कर लेते भाई साहब। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, इनका यूज़ कैसे करते हैं और किस तरीके से इनसे एक्सरसाइज आती है एग्जाम में, राइट। समझते हैं पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज करके रखा है। ये होता है पजेसिव बोल दो आप, पजेसिव बोल दो, इट डजेंट मैटर, कोई दिक्कत तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव बोल दो, मैं तो एडजेक्टिव बोलता हूँ, मैं आप मानता हूँ डी साइलेंट एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव माय, आर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सभी क्या ऑल आर पजेसिव एडजेक्टिव। सर करते क्या है, ये अधिकार दिखाते। मेरा पेन, माय पेन, तुम्हारा पेन, योर पेन, मेरा पेनल बोर्ड, माय पेनल बोर्ड, मेरा वीडियो, माय वीडियो, मेरा कंटेंट्स, माय कंटेंट्स। समझ में आ रहा है। तो ये अधिकार दिखाता है। क्या दिखाता है, किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार, मालिकाना हक। एक वो ऑफ भी दिखाता है, वो आपका एपोस्ट्रोफी एस भी दिखाता है, तो ये भी दिखाते हैं। फिर आता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। सर ये क्या करते हैं बेटा, ये भी अधिकार दिखाते, ये भी अधिकार दिखाते। माइन, मेरा बैग, मेरा, आवर्स, हमारा, ठीक है ना, योर्स, तुम्हारा, हीज, उसका, हर्स, उसका, देयर्स, उनका, माय, मेरा, और हमारा। तो मीनिंग तो सेम जा रहा है। फिर सर अंतर क्या है, कुछ नहीं बेटा, इन सब के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। क्यों, क्या आता है, नाउन आता है। इन सब के बाद में क्या आता है, एक नाउन आता है। माय पेन, योर पेन, आ पेन, हीज पेन, हर पेन, इट्स टेल, देयर वर्क। लेकिन इनके बाद में नाउन नहीं आता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या होता है, नाउन होता है। सर कैसे, समझ नहीं आया, समझते हैं। देखो माय जो होता है आपका, माय पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो माय प्लस नाउन, माय प्लस जब नाउन मिल जाता है, माय के साथ जब नाउन को आप मिला देते हो तो ये बन के क्या निकल के आता है, पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। सर कैसे, माय प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। सर कैसे, जैसे मैं बोला माय कार, ये मेरी कार है, इट इज़ माय कार, है ना। लेकिन माय और प्लस कार को मैंने मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, माइन बन जाएगा। कहने का मतलब माय कार इज, चलो आगे लिखा है मैंने, एक्सरसाइज लिखी तो है यार, इतना क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं, फिर से समझ लो। माय प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। उदाहरण के तौर पे माय और कार को मैंने मिला दिया, माय कार, या तो बोल दो माय कार, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइन। सर कैसे, मैंने बोला माय कार इज एक्सपेंसिव, मेरी कार कैसी है, महंगी है। मेरी कार कैसी है भैया, महंगी है, ठीक है। माय कार इज एक्सपेंसिव, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये दोनों को मिक्स करके इसी सेंटेंस को ऐसा बोल सकता हूँ, माइन इज एक्सपेंसिव। मतलब इसी में माइन में क्या छिपा है, माय कार, क्योंकि ये दोनों के मेल से ही तो बना है माइन। ये माय और नाउन को, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को जब मिक्स किया तो ही तो बना आपका पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन में ऑलरेडी नाउन होता है, तो हमको एक और नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी सेंटेंस को ऐसा बोला जा सकता है, माय कार इज़ एक्सपेंसिव, माय कार इज़ एक्सपेंसिव, माइन इज़ एक्सपेंसिव कार। यहाँ पर कार लगा सकते हो, पीछे जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाउन ये एडजेक्टिव। लेकिन ये अब काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ये कार सब्जेक्ट है, माय सब्जेक्ट नहीं है। ऊपर वाले में माय सब्जेक्ट नहीं है बेटा, कार सब्जेक्ट है। लेकिन नीचे वाले में सब्जेक्ट कौन है, माइन। फर्क ये है कि ये जो होते हैं ना, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं होते, ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट नहीं होते। लेकिन ये सेंटेंस के क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट, और यही क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ जी, इतनी बात समझ में आई। चलो एक बार वो ट्राई करते हैं, बैटरी भी लगभग गई है। योर प्लस नाउन, जब योर के साथ कोई नाउन लिख दो, जैसे योर बुक, दोनों को मिक्स कर दूं तो मैं उसको बोल सकता हूँ योर्स, योर्स इज अ गुड बुक, योर बुक इज गुड, योर्स इज अ गुड बुक। तुम्हारी किताब अच्छी है, तुम्हारी किताब अच्छी, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो योर प्लस नाउन इज इक्वल टू योर्स। तो ये योर्स में क्या छिपा हुआ, ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है। योर प्लस हाउस, योर्स मतलब तुम्हारा घर। मैंने लिखा योर प्लस नाउन, तो जब योर के साथ नाउन जुड़ जाता है इज इक्वल टू व्हाट, योर्स। योर प्लस नाउन इज इक्वल टू व्हाट, योर्स। मतलब ये योर्स में ये नाउन ऑलरेडी छिपा हुआ है, लेकिन जब योर लिखोगे तो उसके साथ नाउन लिखना पड़ेगा। योर हाउस इज बिग को कहा जा सकता है योर्स इज अ बिग हाउस।
जैसे योर हाउस इज इक्वल टू योर्स, योर हाउस इज बिग को कहा जा सकता है योर्स इज अ बिग हाउस। ठीक है, समझ आई? पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद एक नाउन लेगा ही लेगा, अधिकार किस पे बताएगा भाई, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद में कोई नाउन नहीं लेगा, पजेसिव प्रोनाउन कोई भी नाउन नहीं लेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी नाउन होता है। इनके बन जाते हैं योर के आवर के साथ जब नाउन रखता हूँ मैं, जैसे मैंने बोला आवर हाउस, क्या बोला मैंने? आवर के साथ में जब मैं कोई नाउन रखता हूँ, लिखा भैया आवर हाउस, इन दोनों को मिक्स करके मैं लिख सकता हूँ आर्स। आवर हाउस इज बिग, आर्स इज बिग हाउस। हमारा घर बड़ा है, हमारा घर बड़ा, दोनों का मीनिंग एक ही है, राइट। फिर हीज के साथ एक नाउन रख दिया, तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो बनेगा हीज। हर के साथ नाउन रखोगे तो क्या बन जाएगा? हर्स। हेयर के साथ, सॉरी, हर के साथ जब सॉरी तो एग्जाम्पल है, जैसे हर हेयर, तो इसको लिख सकता हूँ हर्स इज अ गुड हेयर। देयर के साथ नाउन रखोगे तो क्या बन जाएगा? देयर्स। बात समझ में आई भैया? इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा होता है इन पजेसिव प्रोनाउन में, तो हमको एक और नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो किस तरीके से एग्जाम में एक्सरसाइज आपसे पूछी जा सकती है। बताओ इन सेंटेंस में गलती क्या है? ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, दो पेयर बनाए हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर होता क्या है, कब पजेसिव प्रोनाउन आएगा और कब पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, राइट। मैंने बोला आई वॉन्ट टू यूज़ योर मोबाइल, योर नाउन है, उससे पहले जो आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अभी एडजेक्टिव तो है, कौन सा है? अधिकार वाला एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं। आई वॉन्ट टू यूज़ योर मोबाइल, मुझे तुम्हारा मोबाइल यूज़ करना है, को कहा जा सकता है आई वॉन्ट टू यूज़ योर्स मोबाइल। अब इसमें गलती क्या है? यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी मोबाइल छिपा हो गया, तो आप मोबाइल को हटा दो। आई वॉन्ट टू यूज़ योर्स, तो मतलब कहने वाला अंडरस्टूड है कि बात किसकी हो रही थी? मोबाइल की हो रही थी। तो सेकंड सेंटेंस में मुझे मेंशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी लिख सकता हूँ आई वांट टू यूज़ योर्स, कहने का मतलब मैं तुम्हारा मोबाइल यूज़ करना चाहता हूँ। अगर इसको नहीं पता है, लिसनर को नहीं पता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, आई वांट टू यूज़ योर मोबाइल। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मोबाइल को हटा दो और इसको रहने दो, आई वॉन्ट टू यूज़ योर्स, दैट इज़ मैं तुम्हारा यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब मोबाइल की बात हो रही है, ठीक है ना। हर ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसकी ड्रेस बहुत ही सुंदर है। अब ड्रेस क्या है? नाउन, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हर्स ड्रेस, भाई ये इसमें ऑलरेडी क्या छिपा हुआ है? हर तो है प्लस ड्रेस भी है, इसमें ये दोनों मिल के क्या बना है? हर्स बना है। फिर एक नाउन और लगा रहे हो आप, ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये नाउन है, तो जब भी याद रखना प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आते। प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पर लिखा जाना, नाउन के बगल में नहीं लिखते, राइट। तो इसको आपको काटना पड़ेगा, क्या आ जाएगा? हर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कहने का मतलब किसकी बात हो रही है? ड्रेस की बात हो रही है, तो ड्रेस ऑलरेडी उसमें छिपी हुई है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बोला योर हाउस इज़ बिग बट माइन हाउस इज़ स्मॉल, तुम्हारा घर बड़ा है। योर हाउस, हाउस नाउन है, उससे पहले ये आया तो ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं। इस बिग, तुम्हारा घर बड़ा है, बिग भी आपका क्या है? एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। तो योर हाउस का कॉम्प्लीमेंट कौन है? बिग, मतलब सेंटेंस है वो तो ठीक ही चलेगा, बट आपका कंजंक्शन है। माइन हाउस इज स्मॉल, हाउस क्या है? नाउन, और माइन में क्या छिपा है? माई हाउस, ऑलरेडी इसमें क्या है? माई हाउस, तो हाउस लिखने की ज़रूरत नहीं है। योर हाउस इज़ बिग बट माइन इज़ स्मॉल, तुम्हारा घर बड़ा है लेकिन मेरा छोटा है, ठीक है ना। फिर देखो इधर और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से। माई कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मेरी कार बहुत महंगी है, ठीक है ना। बट योर्स कार इज़ वेरी चीप, योर्स में क्या छिपा हुआ है? कार छिपी हुई है, तो कार लगाने की एक अलग से एक्स्ट्रा नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो योर्स इज़ वेरी चीप। देयर्स वर्क इज़ वेरी इजी, उनका काम बहुत ही आसान है, दिख रहा है भैया आपको? है ना, उनका काम बहुत ही आसान है। अब देखो देयर्स वर्क इज़ वेरी इजी बट देयर वर्क इज़ वेरी इजी, अब देखो यहाँ पर इसमें ये नहीं आएगा। अगर आप इसको नाउन मान रहे हो और इसको एडजेक्टिव मान रहे हो तो इसमें से एस हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये करना चाह रहे हो कि भाई इसको हम ऐसे ही रहने दें, योर्स देयर्स को, और वर्क को हटा दो, फिर देयर्स इज़ वेरी इजी। अब वो बात किसकी हो रही पता नहीं है, नीचे सेंटेंस में मैंने और क्लियर किया, देयर वर्क इज़ वेरी इजी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देयर वर्क इज़ इजी, ये पहला वाला सेंटेंस होगा, फिर दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो देयर्स इज़ वेरी इजी, वर्क नहीं आएगा, देयर्स में ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा अभी हुआ है। देयर्स वर्क इज़ वेरी इजी, ठीक है ना, तो देयर्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नाउन लिखा है और इसमें भी ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है, तो ये नाउन की ज़रूरत नहीं है। देयर्स इज़ वेरी इजी इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देयर वर्क इज़ वेरी इजी। ये दोनों को मिक्स करके आपने क्या बना दिया, देयर्स। माय शर्ट इज़ बेटर देन यू। अब देखो पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, इनका कंपैरिजन इस तरीके से भी होता है। अब मुझे बताओ, देखो नहीं, ना सिर्फ इंसान का कंपैरिजन हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है कंपैरिजन। माय शर्ट इज़ बेटर देन यू, योर या योर्स, तीनों में से क्या आएगा। ये तीन ऑप्शन है आपके पास, तीनों में एक चूज़ करना आपको। माय शर्ट, शर्ट आपका नाउन है और नाउन से पहले आए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार दिखा रहा। माय शर्ट मतलब मेरा शर्ट इज़ बेटर, बेटर आपका क्या है, एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में। इज़ क्या हो जाएगी आपकी, वर्ब हो जाएगी। देन आपका क्या है, कंजंक्शन प्रपोजिशन दोनों होता है, ठीक है ना, कंजंक्शन प्रपोजिशन दोनों होता है। जैसे बेटर देन मी होता है ना, तो मी कहाँ लिखते हैं हम लोग, अमेरिकन इंग्लिश में बोलचाल में, और बेटर देन आई ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है, राइट। तो यू माय शर्ट इज़ बेटर देन, ये कंजंक्शन प्रपोजिशन दोनों होता है। प्रपोजिशन होगी तो ऑब्जेक्ट लेगी, कंजंक्शन होगा तो सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर अलग है, यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर अलग है। मुझे बताओ कि माय शर्ट इज़ बेटर देन यू, मेरा शर्ट तुमसे अच्छा है। अरे भाई तुमसे अच्छा कैसे हो सकता है, तुम्हारे शर्ट से अच्छा होगा। माय शर्ट इज़ बेटर देन योर, मेरा शर्ट अच्छा है तुम्हारा, क्या तुम्हारा क्या है, इसके बाद में कोई नाउन ही नहीं आया, इसके बाद में कोई नाउन ही नहीं आया, तो हम क्या करें, इन दोनों के मिक्स वर्ड को लिख देते हैं योर्स, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। माय शर्ट इज़ बेटर देन योर्स, अब इसमें क्या छिपा है, योर शर्ट, इसमें क्या छिपा है, ऑलरेडी शर्ट है। समझ में आ गई बात। फिर देखो, हीज कार इज़ मोर कॉस्टलियर देन मी माई माइन, हीज कार लिखा है यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन, ठीक है। मोर कॉस्टलियर ज़्यादा महंगी है, मुझे से महंगी नहीं है, मेरे से महंगी नहीं है, मेरी कार से महंगी हो सकती है। तो माइन में क्या छिपा है, माय कार, माइन में क्या छिपा है, माय कार, ऑलरेडी नाउन प्लस एडजेक्टिव है वो, माइन पजेसिव प्रोनाउन है वो। देयर्स इज अ चीपर देन माय मोबाइल, अब देयर्स इज अ चीपर देन माय मोबाइल, उनका मोबाइल सस्ता है। अब इधर बताओ, या तो आप ऐसे कर दो, दोनों ही सही है, माय मोबाइल भी सही है, माइन भी सही है, दोनों ही सही है। यहाँ पर देखो, देयर्स इज अ चीपर देन माय मोबाइल, ये आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ में लिख दो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख दो, पजेसिव प्रोनाउन माइन, ठीक है ना। और इधर भी लिखा मैंने मोबाइल, देखो लेकिन इधर देख लो भैया, आगे भी लिखी कहानी, वो माइन के साथ मोबाइल लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। माइन ऑलरेडी इसमें मोबाइल है, तो माइन के साथ मोबाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिख सकते हो, माइन लिख सकते हो या माई मोबाइल लिख सकते हो, दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट। या तो आप माइन लिख दो या माई मोबाइल लिख दो, क्योंकि आगे लिखा हुआ तो मैंने देखा माइन के साथ फिर मोबाइल नहीं आया, क्योंकि माइन में ऑलरेडी मोबाइल है। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो होता है माय कार इज गुड, मेरी कार अच्छी है, ठीक है ना। फिर बोला माइन इज गुड कार, अंतर क्या है इनमें कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, ये सेंटेंस का क्या नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन है ना, ये दोस्तों क्या करेगा, ये सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना। आई लाइक योर ड्रेस, है ना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखे तो ये दोनों मिलके किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। तोड़े तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, नाउन। तो बेसिकली देखा जाए तो नाउन कौन है भैया, यहाँ पर ड्रेस है। तो लाइक का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ड्रेस। लेकिन ये दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो योर क्या नहीं बनता, ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन इसके साथ आने से वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। लेकिन अकेला आई लाइक योर्स, अब ये अकेला शब्द क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, एडजेक्टिव है तो भैया नाउन से पहले आएगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। बात समझ में आई, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। खत्म हो रहे भैया, कहाँ पे हमने खत्म किया, पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव पे खत्म किया। आगे हम लोग रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना, उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन,
जय हिंद एवरीवन।